एयरलाइंस कंपनियों को लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। कॉल्स पर कहा जा रहा है कि इन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। इस तरह के फोन कॉल्स अब तक 90 से ज्यादा एयरलाइंस कंपनियों को आ चुके हैं और इस तरह के कॉल्स को हॉक्स कॉल भी कहा जाता है। और अब इसी वजह से एयरलाइंस काफी मुश्किलों का सामना कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर काफी असर पड़ रहा है। डायवर्जन से लेकर कैंसिलेशन तक एयरलाइंस को करना पड़ रहा है और इसी वजह से एयरलाइंस कंपनियां करोड़ों की चपत का घाटा भी झेल रही हैं। इन सभी के पीछे एक ट्विटर हैंडल है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 70% हॉक्स कॉल का यही एक मात्र सोर्स भी है। तो अब सवाल ये है कि क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये सब हो रहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल इसी ट्विटर हैंडल से 18 अक्टूबर की रात इंडियन एयरलाइंस को धमकी भरे 12 कॉल्स आए और 19 अक्टूबर को 34 कॉल्स भी इस कंपनी को आए। इस हैंडल के जरिए एयर इंडिया, विस्तारा, रेडियो आकाशा एयरलाइंस, स्पाइस जेट और स्टार जैसी पैसेंजर एयरलाइंस कंपनियों को धमकी तो मिली ही, इसके अलावा अमेरिकन एयरलाइंस, जेट ब्लू और एयर न्यूजीलैंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी हॉक्स कॉल की गई थी। खास बात यह है कि ट्विटर पर धमकी वाले सारे मैसेजेस की लैंग्वेज लगभग एक जैसी थी, जिसमें लिखा होता है आपके जहाज के अंदर बम रख दिए गए हैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा, जल्दी से प्लेन खाली करवा लो। जिस ट्विटर अकाउंट के जरिए एयरलाइंस को धमकी दी जा रही थी वो शनिवार को दोपहर तक एक्टिव था। बाद में ट्विटर ने इसे सस्पेंड कर दिया। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये एडम लेंजा है कौन, जिसके नाम से ये ट्विटर अकाउंट भी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही एडम लेंजा है जिसने 2012 में अमेरिका के एक स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी की थी और 20 बच्चों की जान ले ली थी। लेंजा 12 दिसंबर 2012 को सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में घुस गया और बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिसमें 6 से 7 साल के बच्चों की जान चली गई। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि एडम खुद भी इसी स्कूल से पढ़ाई कर रहा था। लेंजा ने स्कूल में गोलीबारी से पहले अपनी मां नैन्सी लेंजा की भी जान ले ली थी। एक मीडिया चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक लेंजा जब अपने घर से निकला तो उसके हाथ में 3 बंदूकें थी, जिसमें एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल और पिस्टल थी। उसने मिलिट्री वेस्ट पहन रखा था। बच्चों की जान लेने के बाद उसने अपनी भी जान ले ली। लेंजा ने इस तरीके से बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां क्यों चलाई, ये राज भी उसी के साथ चला गया। हालांकि बाद में डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पता चला कि लेंजा दिमागी तौर पर डिस्टर्ब था। उसे ऑनलाइन गेमिंग का काफी शौक था और साल 2017 में एक महिला सामने आई थी जिसने बताया था कि गोलीबारी से पहले वो लेंजा के साथ में थी। वो हमेशा हिंसा करने की बातें किया करता था। इतना ही नहीं, वो एक लिस्ट भी बना रहा था जिसमें इस तरह की घटनाओं का पूरा ब्यौरा था। जब वो 10th क्लास में था तभी उसकी मां अपने पति से अलग हो गई थी। स्कूल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि उसको सेंसरी डिसऑर्डर से लेकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एंजाइटी जैसी दिक्कतें थी। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब एडम इस दुनिया में है ही नहीं तो इन धमकी भरे कॉल्स के पीछे कौन है। असल में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हुई हैं कि ये ट्विटर हैंडल कौन मैनेज कर रहा है जो एयरलाइंस कंपनियों को लगातार धमकी दे रहा है, और उसमें एडम लेंजा के नाम पर ट्विटर हैंडल क्यों बना रखा है। कहीं धमकी देने वाला शख्स भी लेंजा जैसा ही मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस तरीके की हॉक्स या फर्जी कॉल्स के पीछे कई बार साजिश भी होती है। हालांकि कई केसेस में यह भी देखा गया है कि धमकी देने वाला मानसिक तौर पर ग्रस्त होता है और अटेंशन पाने के लिए वो ये सब कुछ करता है। अब मामला जरा संगीन और पेचीदा है तो पुलिस के शक के घेरे में कोई भी आ सकता है और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले हफ्ते 17 साल के एक नाबालिग बच्चे को पकड़ा था क्योंकि उसने सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद फ्लाइट को पहले डाइवर्ट किया गया और फिर कैंसिल करवा दिया गया। हालांकि इस धमकी के पीछे मकसद क्या था ये भी साफ नहीं है। एयरलाइंस कंपनियों के लिए हॉक्स कॉल कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह की कॉल्स आती रही हैं, लेकिन इस साल फर्जी कॉल्स में बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। ये कुछ 90 कॉल्स के आसपास है। वहीं अगर बात 2014 से 17 की जाए तो ये करीब 120 फर्जी कॉल्स हुआ करती थी। और आखिर में ये भी जानिए कि धमकी वाले कॉल्स से एयरलाइंस को घाटा कैसे होता है। तो भाई कॉल्स भले ही फर्जी हो लेकिन एविएशन कंपनियों को फौरन कदम उठाना पड़ता है, जिसमें डायवर्जन से लेकर फ्लाइट के कैंसिल करने तक के नॉर्म्स हैं और इसी वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाता है क्योंकि धमकी के बाद कोई भी फ्लाइट डिले हो जाती है और इसके बाद पैसेंजर्स अपना टिकट कैंसिल कर देते हैं और रिफंड लेने लगते हैं। कंपनियों को उनके ठहरने से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम भी करवाना पड़ता है। ऐसे में ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और कंपनियां घाटे की ओर जाती हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इन फर्जी कॉल्स के पीछे का असली चेहरा सामने आएगा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। आगे अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।